खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। Think right. ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी आज आपण सर्व या ठिकाणी गुलाबभाई यांच्या अकस्मात मृत्यूमुळे हा जो श्रद्धांजलीचा प्रोग्राम ठेवला आहे त्याकरता जमलो आहोत। शेजारी पाजारी नातेवाईक आत्पेष्ट गणगोत सर्व आहेत। जन्मापासून मृत्यूपर्यंत मधला जो काळ असतो तो सर्वस्वी आपल्या हातात असतो। त्या काळामध्ये आपण काय करायचं, ईश्वराचं किती नामस्मरण करायचं, किती सत्कार्य करायचं, किती त्या परमात्म्याची आठवण करायची, हे सर्वस्वी आपल्या हातामध्ये असतं। ज्यावेळेस बाळ जन्माला येतं तो काळ सर्वांना माहीत असतो की ह्या घरात खुशी येणार आहे, ह्या घरात सुख येणार आहे, ह्या घरात आनंद येणार आहे। लग्न असतं त्या ठिकाणी सुद्धा आपली तारीख ठरलेली असते की या तारखेला लग्न होणार आहे। आनंदी आनंद असतो। केवळ आणि केवळ मृत्यूच एक असा प्रसंग आहे ज्या ठिकाणी आपल्याला माहीत नसतं की पुढच्या क्षणाला काय होणार आहे। मृत्यू हे जीवनातील अंतिम सत्य आहे आणि त्याला प्रत्येकाला सामोरे जावंच लागतं। असा कोणीच नाही अजर अमर अविनाशी ज्याला मृत्यू ओढवला नाही। मनुष्य प्राणी असो किंवा प्राणी मात्र असो, मृत्यू हा ठरलेलाच असतो। ज्या दिवशी जन्म झाला त्याच दिवशी मृत्यूची तारीख निश्चित होऊन जाते। प्रत्येकांना माहिती आहे की आपला एक दिवस मृत्यू होणार आहे, आपण जाणार आहोत। परंतु आपण मनाला समजू नाही शकत, आपण मनाला सांगू नाही शकत। 4 घरं सोडून जरी आपल्याला कुठं जायचं असलं तरी आपण त्याची तयारी करतो, नाही का? करता ना की तसेच उठून चालले जाता? करतो तयारी, है ना? मग सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला कुठं जायचं आहे? वर। अंतिम शाश्वत सत्य हेच आहे। पण तरी सुद्धा आपण त्याची तयारी नाही करत। आपण फक्त शरीराची तयारी करतो आणि जो आत्मा फक्त एक वस्त्र सोडून दुसरे वस्त्र बदलतो
एक घर सोडून दुसरे घर बदलतो, त्या आत्म्याच्या सत्कर्मासाठी किंवा त्या आत्म्याने केलेले सत्कर्म हेच तुमचा पुढचा जन्म, येणारा जन्म ठरवतं की तुम्ही किती चांगले काम केले, किती त्या परमेश्वराची आठवण केलेली आहे, किती त्याचे नामस्मरण केलेले आहे. प्रत्येक गोष्ट या जगामध्ये जी आलेली आहे तिला एक दिवस जाणे आहेच. 2 वर्षाचा काळ सर्वांनी बघितला. कोरोनामध्ये किती भयभीत करणारा काळ होता. आपण बाहेर निघू शकत नव्हतो, कोणी आपल्यापर्यंत येऊ शकत नव्हतं. जे जिथं आहे तिथेच अटकून पडले होते. कितीतरी लोक असे होते की ज्यांना एक टाइमचं जेवण सुद्धा मिळत नव्हतं. मग त्यावेळेस आपण विचार केला का की काहीतरी आपल्या आयुष्यात कमी आहे, हे बागीची जी रंगरंगोटी आहे ती काहीच कामाची नाही, पण जी आत्म्याला जो लेप लावायचा असतो ज्ञानाचा, तो लेप आपण कधीच लावत नाही. त्याच्यासाठी, त्या परमात्म्यासाठी वेळ आपण कधीच काढत नाही. राजा असो, रंक असो, मृत्यू सर्वांना अटळ आहे, शाश्वत सत्य आहे, कोणीच ते बदलू शकत नाही. दिवस, तारीख, वेळ सर्व काही ठरलेलं असतं. आपले आपले कर्म ठरवतात की कोण कधी कसं जाणार आहे. कोणाचा जन्म 1 महिन्याचा, कोणाचा 10 दिवसाचा, कोणाचा 10 वर्षाचा, कोणाचा 20 वर्षाचा, कोणाचा 50, कोणाचा 70, 80, 90. ते आपले पूर्वजन्माचे जे कार्मिक अकाउंट आहे त्याच्यानुसारच आपल्याला हा जन्म मिळालेला आहे. एक राजा असतो, त्याला शिकारीचा शौक असतो. शिकारीच्या नादात तो मोठ्या जंगलात चालला जातो. शिकार तर काही हाती लागत नाही. मग इकडे तिकडे भटकतो. बघतो एक ठिकाणी एक सर्प एक तपस्वी महाराजांच्या दिशेने जात असतो. तो तपस्वी महाराज डोळे बंद करून बसलेला असतो. राजाला वाटतं काहीच नाही मारले, निदान या सर्पाला मारून तरी आपण त्या साधूचे प्राण वाचवूया. राजा त्या सर्पाला मारतो. ते मेलेला सर्प मग उचलून त्या साधू महाराजांच्या गळ्यात टाकतो. साधू तपस्वी असतो, तप चालू असतो. तप भंग झाल्यामुळे साधू डोळे उघडतो आणि म्हणतो की कोणी हे कृत्य केलं? महाराज म्हणतो की मीच केलं. तुमचा जीव घेणार होता तो सर्प. म्हणे घेतला असता तर चालला असता, परंतु तू हा मृत सर्प माझ्या गळ्यात घालून फार मोठे पाप केले आहे, याची तुला फळ भोगावे लागेल. आजपासून 5 वर्षानंतर याच सर्पाद्वारे तुझा मृत्यू होईल. राजाला वाटतं बोललंय गेलंय, याच्याकडून काही होणार नाही, परंतु मनामध्ये घाबरलेला असतो. कारण की साधू संतांचे, तपस्वींचे जे शब्द असतात ते खरे होतात, ते कधीच बदलत नाही. मग आपल्या राजधानीत येऊन सर्वांना सांगतो, मंत्र्यांना सांगतो की अशी अशी माझ्यावर प्रसंग ओढवला आहे, याच्यातून आता तुम्हीच मला काढा. त्या राजासाठी एक शीश महल बांधला जातो. पूर्ण शीश महलमध्ये त्यांना पहारेकरीच्या पहाऱ्यात त्या राजाला ठेवलं जातं आणि जेवणासाठी, श्वसनासाठी, प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याला पहारेकरी असतो. करत 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 5 वर्ष असेच पूर्ण होता. शेवटचा दिवस उगवतो. राजाला वाटतं आता माझा मृत्यू गेला निघून, आता मी काही मरत नाही. दुपारचे 11 वाजतात. समोरून एक बाई बोरं विकणारी जात असते. राजा म्हणतो जाऊन माझ्यासाठी थोडे बोरं आणा, भरपूर वर्ष झाले मी बोरं नाही खाल्ले. ते बोरं आणली जातात. बोरं खूप गोड असतात. राजा प्रत्येक बोर खातो. शेवटी एक किडलेलं बोर शिल्लक असतं. राजाला वाटतं हे तरी का सोडावं आपण. ते बोर खाण्यासाठी उघडतो. त्याच्यातून एक आळी पडते आणि तिचं रूपांतर सर्पामध्ये होतं आणि तो सर्प त्या राजाला दंश करतो. सांगायचं भावार्थ एकच आहे की ज्या दिवशी वेळ काळ ठरलेली आहे त्या दिवशी प्रत्येकाला ह्या जगातून पलीकडे जावंच लागतं. गुलाबबाईच्या निमित्ताने आपण इथे बसलेलो आहोत. अचानक त्यांच्यावर हा प्रसंग ओढवला. दुर्दैवी घटना आहे, परंतु स्वीकारावं लागतं.
कारण की कोणाचंही आयुष्य असं कोणी लिहून आणलेलं नाही की मी अजर अमर अविनाशी आहे, मी मरणारच नाही. प्रत्येकाला जावंच लागतं. म्हणून मधला जो काळ, आत्ताचा जो काळ आपल्याला मिळालेला आहे, त्यामध्ये आपण तपस्या करा, भगवंताची आराधना करा, त्याचे नामस्मरण करा. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यांच्याद्वारे 7 दिवसाचा 7 पाठ 7 दिवसाचा कोर्स केला जातो. मात्र 7 तास, प्रत्येक दिवसाला 1 तास, असे 7 दिवसाचे 7 तास. यामध्ये तुम्ही कोण आहात, तुम्ही ह्या पृथ्वी तलावर का आले आहात, तुमचं कर्म काय आहे, तुम्ही कुठे जाणार आहात, हे सर्व काही सांगितलं जातं. आणि आपण कोण हे कळाल्यानंतर व्यक्तीला बरोबर कळतं की हे सर्व काही भाड्याचं आहे, माझं काहीच नाही, हे सर्व आपल्याला सोडून द्यायचं आहे. त्यावेळेस तो नश्वर बनतो. कारण की त्याला माहिती आहे की हे शरीर ज्याचं मी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जोपासना करतो ते माझं नाही, फक्त आत्मा माझी आहे. तर या ठिकाणी आम्ही गुलाबदादांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आलेलो आहोत. एवढे बोलून मी 2 शब्द संपवतो. ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती. ओम शांति. हम सभी 3 बार ओम शांति का उच्चारण करेंगे, क्योंकि आज यह सभी जो हमारे गुलाब भाई, सोनिया भाऊ के निमित्त से आए हैं, शोकाकुल परिवार है, और उसी निमित्त से आज हम सभी को भी एक शांति की अनुभूति, और जाने वाला व्यक्ति के लिए भी शांति की अनुभूति अवश्य है. तो हम सभी मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. ओम शांति शांति. ओम शांति शांति. ओम शांति शांति. आज हम सभी ऐसी हमारे सामने दुखद घटना जो आज हमारे 20 से 7 दिन हो गए, और ऐसे गुलाब भाई हम सभी से विदाई लेकर अगली जीवन के सफ़र के लिए चले गए हैं. हम सभी कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है. मृत्यु माना क्या? मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस. जब जाने वाला व्यक्ति चले जाता है तो उसका ड्रेस भी और एड्रेस भी बदल जाता है, उसका नाम भी और उसका घर का पता भी बदल जाता है. जब वो दूसरी जगह जाकर अपना ये शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है, तो उस दिन से लेकर उनका नाम, उसके माता पिता का नाम, जहाँ भी उसने जन्म लिया है वहाँ उसका एड्रेस और उसका नाम चलता है. और इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु माना क्या? एक ड्रेस और एड्रेस बदलना है. परमात्मा ने कहा है
जो भी इस दुनिया में आया है उन्हें कभी ना कभी एक दिन जाना ही पड़ता है। परंतु परमात्मा ने कहा है कि जाने वाला व्यक्ति चले जाता है, वो साथ क्या लेके जाता है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में हजारों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हम उस आत्माओं के लिए क्या दे सकते हैं? हम आत्माओं का कर्तव्य क्या है जो जाने वाली आत्माओं को हम कुछ दे पाए? ऐसा तो ये नहीं कहेंगे कि जाने वाला व्यक्ति चले गया है और अपने साथ सब कुछ लेके गया है, धन दौलत गाड़ी मोटर मित्र संबंधी आदि कोई नहीं लेके जाता। और ऐसे कहा भी जाता है कि व्यक्ति जाता है तो साथ क्या लेके जाता है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया। परंतु परमात्मा ने जरूर कहा है कि जो भी इस दुनिया में आता है और जो भी इस दुनिया से जाता है तो न खाली हाथ जाता है न खाली हाथ आता है। हर मनुष्य आत्मा ये संसार रूपी नाटक में अवश्य कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो। और ये गठड़ी जब वो जाता है तो अपने साथ अवश्य लेके ही जाता है। वो अपने जीवन में कितना भी धन दौलत कमाएगा, पैसा कमाएगा, परंतु वो अपने साथ नहीं ले जा सकता है। और परमात्मा ने कहा है कि और वो क्या लेके जाएगा और हम उसको क्या दे सकते हैं। और मनुष्य आत्मा अपने जीवन में, ये जीवन की यात्रा में, एक संसार में हजारों भूलें करता रहता है। कोई ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मैंने कभी जिंदगी में किसी को दुख नहीं दिया है, किसी को मैंने कुछ गाली नहीं दिए, किसी के लिए मैंने आशुभ नहीं सोचा है। यह नहीं है। इंसान से कभी ना कभी भूल होती रहती है, क्योंकि संसार एक भूल भुलैया का खेल होता है। कैसे दुनिया में भी मनुष्य आत्माएं है, वो अवश्य कहते अरे चलो देख, कौन देखने वाला है, जो करना है अपनी मर्जी से करते रहो, जो कुछ करना है। परंतु परमात्मा ने कहा है भगवान तो देखता है ना। जब उसका जीवन का लेखा जोखा होता है वो सारा लिखा जाता है। आज मैंने सारे दिन में जो भी मेरे हाथों से कुछ किया है, इन आंखों ने कुछ देखा है, इन मुख ने कुछ बोला है, कुछ हमने किसी के प्रति कुछ सोचा है, ये हर जीवन का लेखा परमात्मा के खाते में वो अवश्य जमा हो जाता है। और जब जाने वाला व्यक्ति उस समय जाता है तो अपना परमात्मा उन्हें जीवन का लेखा दिखाता है कि बच्चा मैंने आपको संसार में भेज दिया था कि आप जाओ संसार अच्छी तरह से करो। परंतु मनुष्य आत्मा इतना स्वार्थी हो जाता है, अपने संसार में इतना व्यस्त हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं सारे दिन में मैं क्या कर रहा हूँ और इसका नतीजा मुझे क्या मिलने वाला है। और इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मनुष्य आत्मा जन्मों से महान नहीं होती है, मनुष्य आत्मा अपने कर्मों से अवश्य महान हो सकती है। जैसे कहा जाता है कि जन्म के लिए कर्म अच्छे होना भी बहुत जरूरी है, और इसी तरह से जो हमारा मृत्यु होता है उसके लिए भी हमारे कर्म के अनुसार ही हमारी मृत्यु भी अवश्य होती है। हम दुनिया में देख रहे हैं सभी की मौत एक जैसी नहीं हो सकती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जल के मर जाते हैं, कोई उसके मार डालता है, और कोई ऐसे भी होते हैं जिसके नसीब में मौत भी नहीं होती है, बेचारा
खटिया पर पड़े पड़े सोचता है, ये भगवान मुझे मौत कब आएगी। क्योंकि जैसे इंसान अपने जीवन में, अपने संसार में जैसे जैसे कर्म करता है, उस कर्मों के अनुसार भी उसकी मौत लिखी जाती है। जब जन्म होता है तो उसी दिन ही उसकी मौत की तारीख भी लिखी जाती है, परंतु उन्हें पता नहीं है कि मैं कब इस दुनिया से चला जाऊंगा। मरना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु परमात्मा ने कहा है कि मौत ऐसी हो, यह हमें हर एक को सोचना है। जितने हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, उस कर्म के आधार से भी सब कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे सभी का प्रश्न होगा, सभी का विचार चलता होगा कि सोनू भाई तो जवान था, क्या उनकी मौत का उनका समय था क्या? उनका संसार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी। परंतु ये सभी तो ठीक है, मन नहीं मानता कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्या भगवान को क्या यही दिखाई दिया? हर इंसान बोलता है, जिन पर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि यही दिखाई दिया, आज बेचारे दुखी और शांति बूढ़े लोग पड़े हैं, ये नहीं दिखाई दिया। परंतु ये बात नहीं है, मृत्यु के लिए कोई बूढ़े की जरूरी नहीं है। चाहे वो बचपना हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। जो मेरा जीवन का लेखा जोखा है वो मुझे चुकता अवश्य करना पड़ेगा। जैसे देखो, हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनको भी नहीं पता था, इन घर वालों को भी नहीं पता था, परंतु उस जगह से उस आत्मा का लेना देना था। वो जगह उसको खींच के लेके गई। ये याद रखना आप, जिसका जिस दिन जहां भी हो, जिस गांव में भी हो, जिस जगह भी हो, जिस गाड़ी से हो, जिन लोगों से हो, कोई हिसाब किताब होता है ना, वो समझ में नहीं आता है। वो योग ऐसा होता है कि वो वहां तक लेके जाता है। और इसी तरह से इस सोनू भाई का भी उन गाड़ी वालों से, उस जगह से कोई लेना देना था, कोई हिसाब था। वो हिसाब उन्हें उस बात का वो चुकता करना था। बहुत बार वो व्यक्ति गाड़ी से घूमता था, कहाँ जाता था, वो करता था। उस समय नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उनका हिसाब नहीं था ना उस जगह से, उन लोगों से। भले संबंधी वालों ने, घर वालों ने उनको बहुत कहा, आप जाओ नहीं, नहीं जाओ, नहीं जाओ, परंतु उनका समय आ गया था। वो समय ने उसको वहां खींच लिया, एक्सीडेंट हो गया। और फिर मैं बात सुनाती हूँ, उस आत्माओं का उन डॉक्टर से, उन हॉस्पिटल से भी कुछ लेना देना था। वो कर जाता, ये साधारण बात नहीं, कर्मों की गुह्य गति। हमारे सोनू भाई ने डॉक्टर से कर्जा लिया था कई जन्मों में, और यही जन्म में उस सोनू भाई को उन हॉस्पिटलों से, उन डॉक्टरों से वो कर्जा लिया था, वो कर्जा उन्हें फेरना पड़ा। जितना कर्जा लिया था उस दिन तक वो भाई उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टरों से ट्रीटमेंट किया, और जिस दिन उसका कर्जा खत्म हो गया उस दिन डॉक्टर ने कहा अभी उनको लेके जाओ। ये अब सभी ध्यान रखना, ये कर्मों का सिद्धांत है। जहां से हमने कुछ लिया है कई जन्म में, और कई जन्मों में हमें वह चुकता करना ही पड़ता है। ये कर्मों का हिसाब किताब है, वो किसी के लिए नहीं चुकता है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग का हो, हर एक को अपना कर्म का हिसाब किताब का जो अकाउंट होता है ना, वो हमें देना पड़ता है। इसी तरह से ये हमारे भाई का था। होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। छोटा बच्चा है, घर में कोई नहीं है, परंतु
ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस दिन उसका पाठ होता है वो बजा लेता है। उन संबंधियों का कहा जाता है ना, माता कहे पुत्र मेरा, पिता कहे पुत्र मेरा, ना माता का ना पिता का दूध पिलाने का नाता है। उन माता पिता का इतना ही उसके साथ रिश्ते ये था, वो पत्नी का भी उनके साथ इतना ही रहता, उन बच्चों का भी उनके साथ इतना ही ये था। उसने पूरा किया आपका, क्योंकि उसको आपको जीवन की अगली सफ़र के लिए अगले माता पिता के साथ जाना है। कहते जब मृत्यु आती है तो 6 मास पहले उन आत्माओं को जहाँ जाना होता है वो घराना उसका तैयार होता है। और इसी तरह से हम सभी से हमारा भाई इस वडाली से, माता पिता से, अपनी पत्नी से और छोटे बच्चों से अपना हिसाब किताब चुकतू करके संसार में नाटक पाठ बजाया। आज माना उन्होंने उसका वो नाटक भी खत्म हो गया, पाठ भी उनका खत्म हो गया। और इसीलिए हमें यह मन को मानना ही पड़ेगा। और इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान तूने क्या किया। भगवान ने कहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आप सभी को संसार में भेज दिया है। जिस दिन आपका ऊपर से चिट्ठी कटेगी कहीं ना कहीं निमित्त से सभी को जाना पड़ेगा, क्योंकि मौत सस्ती हो गई है। मौत को लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। मौत निमित्त बनाकर, कोई ना कोई बात को निमित्त बनाकर आती है और लेके जाती है। बस मेरा इतना ही आप सभी को कहना है कि दिन प्रतिदिन इन तत्वों की, जो 5 तत्व है उनकी भी दिशाएं बदल रही है। हर मनुष्य आत्माओं की प्रकृति की दिशाएं भी बदलती जा रही है। आज क्या तो कल क्या, ये पता नहीं है। आज हम यहाँ सभी बैठे बातें अच्छी तरह से कर रहे, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि 1 घंटे के बाद किसी का क्या होगा, क्योंकि ये समय पर भरोसा नहीं है, ये श्वास पर भरोसा नहीं है। और दिन प्रतिदिन दुनिया का वातावरण भी बहुत बदलता जा रहा है। हर बातों में परिवर्तन होता जा रहा है। हम सभी आंखों के सामने देखते हैं, टीवी में सारा समाचार सुनते रहते हैं। और एक बड़ी हमारे सामने कितनी बड़ी घटना आई थी, कितना बड़ा पेपर आया था, वो हमने वो पेपर को देखा कि कितनी अशांति दुखद की घटना थी। एक के घर में अचानक 5-5, 6-6 लोग चले गए और बेचारे ऐसे चले गए जो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, वह उसने शरीर छोड़ा। न उसके माता पिता गए, न उसके संबंधी गए, कोई नहीं गए। क्यों? करुणा था ना। ऐसे उनका कुछ क्रियाक्रम नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं आज क्या और कल क्या। परमात्मा ने कहा है ये सब क्या है। जैसे कहते भी है ना कि जब व्यक्ति को अपना घर नहीं होता है, वो अपने भाड़े से घर में रहता है, तो वो समझता है कि ये मेरा खुद का घर नहीं है, भाड़े का घर है, मुझे कभी ना कभी अवश्य छोड़ना पड़ेगा। ये भी तो मेरा भाड़े का ही घर है ना, इस पर मेरा अधिकार कहाँ है? किसी पर नहीं है, उसको भी मुझे छोड़ना है। काल आ जाता है तो काल किसी के लिए रुकता नहीं है, वो आएगा और लेके जाएगा। और इसीलिए हम भी अपने साथ क्या लेके जाने वाले हैं, एक विचार करो, सोचो, मैं साथ क्या लेके जाऊंगी। मुझे भी जाना है, क्या लेके जाऊंगी, मैंने क्या किया है, कितना जमा किया है, मैं लेके जाऊंगी। जो आज दिखाई दे रहा है वो आज है, वो कल नहीं है। लेकिन कल मुझे जाना है तो मैंने कल के लिए क्या तैयारी की है। आज आप सभी बैठे हो, माताएं बैठी है, भाई लोग बैठे हैं,
सोचो आप थोड़ा, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा भगवान ने दिया है आपको, उसमें से आप कितना घंटा निकालते हो खुद के लिए? सुबह से लेकर सारा दिन मेरा संसार, मेरे बाल बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बहू, मेरी सास, इनके लिए आप टाइम निकालते रहेंगे, करते रहेंगे। और जहाँ कुछ आपके लिए माना कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई सत्संग होता है, तो आप बुलाया जाता है तो क्या कहते, क्या करे, टाइम नहीं है ना। बहुत बिजी रहते हैं हम, दिल तो बहुत होती है कि सेंटर पे जाए, सत्संग में जाए, इधर जाए उधर जाए, परंतु क्या करे, टाइम नहीं है। और ऐसे हम क्या करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा किसी के घर में बैठ जाएंगे, इसी की बहू ऐसी, इसी की सास ऐसी है, ये बातें करते रहेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है। लेकिन जो अच्छे कर्म करने के लिए, जो जीवन की सच्ची कमाई करने के लिए, जो मेरी कमाई साथ जाने वाली है, उसके लिए आज इंसान के पास टाइम नहीं है। सोचो आप। और भगवान भी इतना भोला नहीं है। जैसे आज हर मनुष्य क्या करते, जलते जलते मंदिर मिल जाता है, बस वहाँ खड़े हो जाते और नमस्कार करते। भगवान भी इतना सस्ता नहीं है, इतना भोला नहीं को आपको चलते चलते भी मिल जाएगा और आपको प्राप्ति हो जाएगी। अरे भगवान को भी प्राप्त करने के लिए कुछ विधि चाहिए, कुछ समय चाहिए ना, तभी तो भगवान आपसे मिलेगा, उनसे आपको प्राप्ति होगी। समझ लिया करो, आपको यहाँ से शादा जाना है, किसी के घर जाना है, आप रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा वालों को बोले मुझे शादा में लेके जाओ, लेकिन पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये घर है, ये कॉलोनी है, ये गली है, इसके बाद जाना है। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, तब तक वो बेचारा शादा घुमा के वापस आपको बडाली लेके आएगा। और इंसान की यही हालत हो गई है, ये मंदिर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, परंतु भगवान क्या चीज़ है, भगवान क्या शक्ति है, जब तक हमें पता नहीं है, तब तक हम भगवान को कितना भी याद करेंगे, कितना भी अगरबत्ती घुमाएंगे, कितना भी नारियल फोड़ेंगे, तो भगवान आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। उसको जानो, मानो और पहचानो कि परमात्मा शक्ति क्या है। कहा भी जाता है कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। परमात्मा ऐसी शक्ति है जो हमें हर बातों से संपन्न संपूर्ण बना देती है। आज इंसान के पास क्या है, सोचो। आज हर व्यक्ति कितना टेंशन में है। कहा जाता है टेंशन में जी रहा है, टेंशन में खा रहा है, टेंशन में सो रहा है, टेंशन 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 टेंशन, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हर छोटा से बड़ा, इतना से बच्चों को भी पूछो आपको टेंशन है तो क्या कहेंगे, हाँ स्कूल में जाना पड़ता है ना, इतना दफ्तर उठाना पड़ता है, वो टेंशन है। आज हर इंसान, हर व्यक्ति टेंशन से जी रहा है और परमात्मा इस सृष्टि पर आया है इन सभी बातों से छुड़ाने के लिए। आज हम मंदिर में जा रहे, भगवान मुझे शांति दो, भगवान मुझे शक्ति दो, भगवान मुझे सुख दो। भले आज घर में सब कुछ है, परंतु मन किधर है? मन को शांति नहीं है। मंदिर में बैठे हैं, मन मंदिर में नहीं है, मन भटक रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, इनके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि मन को अभी तक हमने सही दिशा नहीं दी है। तो मन अगर भगवान से नहीं लगा पाएंगे तो फिर मन को सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। और आज इंसान शांति के लिए तो सब कुछ कर रहा है, और शांति ऐसी वस्तु नहीं है जो हम बाजार में जाए और खरीद करके ला सकते हैं। शांति हमारे पास है, परंतु इस संसार की भूल भुलैया के खेल में, मोह माया की जाल में, जो शांति सागर परमात्मा है उसको हम भूल गए हैं। तो शांति हमें कैसे मिल सकती है? शांति के लिए हमें कोई मस्जिद जाना नहीं, कोई मंदिर जाना नहीं, कोई जंगल में नहीं जाना है। शांति अपने पास है। पहले आप अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा है, किसके लिए भेजा है? एक विचार करो, जानवर भी खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है संसार, और इंसान भी वही कर रहा है, अंतर क्या है? एक विचार करने की बात है। इसीलिए मैं इतना ही कहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा समय को देखकर
समय की सीमा को देखो और ऐसा कुछ टाइम निकालो जो एक परमात्मा में इस दुनिया में आया है सच्चे कर्म सिखलाने के लिए, और ऐसे कर्म करो। कहा जाता है जब व्यक्ति अचानक हमारे घर से दुनिया से चला जाता है तो कहते हैं ना ये व्यक्ति कितना अच्छा था। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि ये बड़ा धन वाला था, गाड़ी वाला था, मोटर वाला था, ये नहीं कहेंगे। इंसान की पहचान अपने कर्तव्य से होती है, अपने व्यवहारों से होती है, अपने गुणों से होती है कि इंसान कितना अच्छा था। तो जाने के बाद उनकी याद आती है। और परमात्मा ने यही कहा कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा, क्या दुनिया मेरे लिए रोएगी और मैं हंसता हंसता जाऊंगा। ऐसे मुझे इस दुनिया में और इस संसार में ऐसे कर्तव्य करना है, ये सभी को याद रखना है। किया जाएगा। सिकंदर का उदाहरण है। सिकंदर इतना बड़ा सम्राट था, नामी ग्रामी था। उसने कहा जब मेरे दिन आएंगे मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, आप मुझे मेरी अर्थी घुमाएंगे, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली रखना। आप लोगों को पता चले सम्राट इतना सिकंदर नामी ग्रामी, वो भी खाली हाथ गया। लेकिन हमें खाली हाथ नहीं जाना है। हमें अपने कुछ ना कुछ अपने जीवन में सच्ची कमाई, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई, पुण्य की कमाई अपने साथ अवश्य ले जानी है, क्योंकि श्वास पर भरोसा नहीं है, कभी ना कभी जाना है। और इसलिए आज जो सदगत आत्मा जीवन के अगले सफर के लिए गई, जीवन एक यात्रा है। हर एक की यात्रा एक जैसी नहीं होती है। किसी की 25 साल की, 50 साल की, 100 साल की भी होती है। कहा जाता है जब हम जाते हैं, गाड़ी में सब बैठते हैं तो एक जगह उतरने वाले नहीं होते। कोई कहाँ उतरता, कोई कहाँ उतरता, कोई कहाँ उतरता है। इसी तरह से हमारी ये जीवन की यात्रा है। तो किसी की कब, किसी की कब है। इसी तरह से हमारे गुलाब भाई की भी इतनी हम सभी से जीवन की यात्रा थी। उन्होंने यात्रा संबंधियों से इस गांव में कर ली है, उसे आगे और फिर से पुनर्जन्म लेना है। और मनुष्य आत्मा के ही जन्म लेती है। हमारी एक भावना होती है कि कोई आत्मा चली जाती है तो पशु योनि में चली जाती है, और जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो जैसे एक भावना के आधार से आप अपने घर में क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं, आटा ले लेते हैं और रख देते हैं और उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं, और सारी रात कोई कीड़े मकोड़े आते हैं और ऐसे कुछ करके जाते हैं, और जब उसके अग्नि संस्कार हो जाती है और उसको खोलते हैं तो कहते इसने यही जन्म ले लिया। परंतु ये ऐसा नहीं है। जैसे देखो, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। जब हमने आम लगाया तो चीकू आएगा क्या? नहीं आएगा। इसी तरह से मनुष्य आत्मा मनुष्य ही जन्म लेती है, लेकिन वो अपने कर्मों के अनुसार लेती है। जैसा उसने कर्म किया उस अनुसार उसको उनकी जीवन की यात्रा भी अच्छी होती है, और जहाँ भी जाएगा उनको अच्छा जन्म अवश्य मिलेगा। और इसी तरह से हमारे गुलाब भाई चाहे सोनू भाई को भी हम यही परमात्मा को कहेंगे कि उनकी जीवन की यात्रा अच्छी हो। जहाँ भी जाए, जिस माता पिता के पास जाए, उन्हें तन का सुख मिले, मन का सुख मिले, धन का सुख मिले और जन का अवश्य सुख मिले। और फिर परमात्मा को यही कहूँगी, जो इनका परिवार है, उनके ऊपर इतनी अचानक ऐसी घटना आ गई है, तो उन्हों को भी दुख सहन करने की परमात्मा ने शक्ति दे और उन्हों की भी रक्षा करे। तो ऐसे भाई के लिए हम और क्या
कर सकते हैं। तो अभी हम सब 2 मिनट खड़ी होकर उस आत्माओं के लिए शांति की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप माफ़ी मांग लो, 2 दिन योग, हाँ एक बैठ जाओ थोड़ा सा, वो माफ़ी मांग लो, फिर बाद में श्रद्धांजलि। थोड़ा बैठ जाओ आप। गंध संपला तरी सुगंध दरवळत राहावा। आज आपल्यात गुलाबभाई नाही आहेत. अचानक त्यांचा या सृष्टीच्या रंगमंचावरील रोल संपला. बऱ्याचशा गोष्टी राहून गेला, काही बोलायचं राहून गेलं, काही सांगायचं राहून गेलं, भेटायचं राहून गेलं, काहीतरी राहून गेलं. आज या ठिकाणी सगळे जमलेले आहेत. तर 2 मिनटं सगळ्यांनी सरळ बसून एक छोटासा योगचा प्रयोग करतोय. त्यांच्याकडून माफी पण मागून घ्यायची आणि त्यांना माफ पण करून द्यायचं. जर चुकून काही त्यांच्याकडून बोललं गेलं असेल, तुम्ही काही बोलले असाल, तो नाराज असेल, तर त्याच्याकडून आता या क्षणाला आपल्याला माफी मागायची. सर्वांनी डोळे बंद करायचे 2 मिनिटासाठी. ओम शांती. आज 7वा दिवस आहे. गुलाबभाईंची आत्मा इथेच कुठेतरी आपल्यामध्ये आहे. ते सर्व हे बघत आहेत. त्यांचा परिवार, नातेवाईक, गणगोत, शेजारी जे पण इथं बसलेत, त्यांनी आम्हाला काही बोललं असेल, चुकून काही घडलं असेल, आम्ही त्यांना काही बोललं असणार, मनात काहीच नाही ठेवायचं. आज मनोभावे त्यांची आम्ही माफी मागतो. मोठ्या मनाने त्यांनी माफ करून द्यावा आम्हाला. त्यांच्याही चुका आम्ही पदरात घेतो आणि त्यांनाही आम्ही आज मोठ्या मनाने माफ करतो. कळत न कळत वाद संवाद जेही काही घडले असतील, त्या सर्वांची आज या क्षणाला आम्ही गुलाबभाईकडून माफी मागत आहोत. दो मिनट खड़े हो जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित जल्दी से छुड़ा ही न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गई, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ